हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वाई। सबसे पहले कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न है जो अपन ये सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, या अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है, अगर आप अभी ही अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, तो जब आप आगे आगे मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हर एल्गोरिदम में, हर एक फंक्शनैलिटी के अंदर आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने वाले हो। तो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब 4 कॉन्सेप्ट कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला तो अपना है लीनियर अलजेब्रा, सेकंड होता है कैलकस, थर्ड है प्रोबेबिलिटी एंड फोर्थ है स्टैट्स। तो बेसिकली ये 4 जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस लेक्चर को बनाने में एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट अलग-अलग वेबसाइट से लिया है, मैंने विकिपीडिया से कंटेंट लिया है और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट लिया है कि ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है या जिन्होंने पढ़ी है अपने हाई स्कूल में भी या अपने स्कूल्स में भी, तो उनको ये पूरा लेक्चर बोरिंग नहीं लगे, उनको भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें यहाँ पर नज़र आए। तो बेसिकली दिस लेक्चर इज़ फॉर यू इफ यू नो मैथमेटिक्स, इफ यू डोंट नो मैथमेटिक्स। आपको इस लेक्चर के अंदर आपके काम की चीज़ 100% मिलने वाली है। तो दिस इज़ व्हाट आई गारंटीइंग बिकॉज़ आई वर्क सुपर हार्ड। ये मेरा पहला ऐसा लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करा है कंटेंट क्रिएशन के अंदर, कंटेंट गेम के अंदर, कि मैं कहाँ-कहाँ से कंटेंट लेकर आई हूँ, कहाँ-कहाँ से मैं एग्ज़ाम्पल लेकर आई हूँ, जैसे मैं आपको डेप्थ के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ लीनियर अलजेब्रा का विद अ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल से, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल को खुद से रिलेट कर करके अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे तो इट्स इजी फॉर यू टू लर्न थिंग्स। और अगर मशीन लर्निंग के अंदर भी बात करी जाए, फॉर एग्जाम्पल कल को आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है और उस पर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप कौन सा लीनियर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लीनियर अलजेब्रा का आप कॉन्सेप्ट यूज़ करो टू मेक थिंग्स हैपन, जैसे वो चीज़ आप कर पाओ जो आपको मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर बनानी है। तो बेसिकली यही मेरा गोल है कि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या-क्या चीज़ें अपन इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ रहा है स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन अपना सबसे पहले कॉन्सेप्ट को, लीनियर अलजेब्रा को, इसमें डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो व्हाई लीनियर अलजेब्रा का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कोई भी आपका 3D ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल प्लेड द गेम। बचपन में सबने वीडियो गेम खेला हुआ है। तो वीडियो गेम के अंदर जो 3D ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है कि वो रनिंग कर रहा है, वो तलवार उठा रहा है या वो गन उठा रहा है या फिर वो कुछ भी काम कर रहा है, तो उस गेम को आप लीनियर अलजेब्रा से ही उसका मोशन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था कि बेसिकली लीनियर अलजेब्रा, अगर आपने 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता था कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है, तो अब आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा का 3 फील्ड्स के अंदर यूज़ होता है। सबसे पहली है कंप्यूटर साइंस, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरी है फिज़िक्स, फिज़िक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लीनियर अलजेब्रा। फिर है मैथमेटिक्स। एक्चुअली ये खुद ही अपने मौसी के बहन-भाई है एंड दे ऑल आर बिलॉन्ग्स टू द सिंगल फैमिली। सब सिंगल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं बट डिफरेंट-डिफरेंट यूसेज के अंदर यूज़ में आता है। तो बेसिकली कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसका मूवमेंट होना वो लीनियर अलजेब्रा से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये अपना एक, आप एक गेम खेल रहे हो, ये आपका गेम का क्या बोलते हैं करैक्टर है, ये मोशन कर रहा है, तो ये मोशन करेगा आपके प्लेन के अंदर, ये आपका एक्स प्लेन होगा, ये आपका वाई प्लेन होगा। तो ये कोऑर्डिनेट से, बंच ऑफ कोऑर्डिनेट से ही इसका पूरा मोशन होता है। और अगर आप इसको 3D में लो तो ये हो जाएगा ज़ेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कार्टेशियन प्लांट नहीं पता तो मैं आपको समझा देती हूँ। ये मेरे पास एक 2D सरफेस है, ये जो होगा वो तो होगा वाई एक्सिस, ये जो लेटा हुआ एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर मैं साइड में एक 3D ले लूँ, ये 3D नहीं है बट अब ये 3D बन चुका, ये 3D बन चुका, तो ये वाला कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। या प्लेन के अंदर मैं अगर इसको ऐसे कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन या कार्टेशियन प्लान्स की वजह से इसका गेम के करेक्टर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसमें भी लीनियर अलजेब्रा काफ़ी ज़्यादा यूज आता है। तो बेसिकली व्हेन यू रूट स्केल और मूव द ऑब्जेक्ट, लीनियर अलजेब्रा डज द ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर आप मशीन लर्निंग, क्योंकि अपन मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट से इस पूरी चीज़ को समझने वाले हैं, तो फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा आपको देना पड़ता है, फिर वो डेटा के ऊपर काम करके आपको प्रिडिक्शन देता है या आउटकम देता है।
तो इतना सारा डेटा है, उस डेटा पे मैनिपुलेशन करना, उस डेटा को समझना, उस डेटा को समझ के आंसर करना कि उसपे क्या लग रहा है, कौन-सा ऑपरेशन लग रहा है, तो उसमें भी लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के अंदर लीनियर अलजेब्रा ऐसे मानो कि एक काइंड ऑफ अ कंटेनर वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी तो कोई कंटेनर है नहीं, बट हाँ, इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर आप डेटा डाल देते हो, उस डेटा की पूरा मतलब जाँच-पड़ताल सब कुछ लीनियर अलजेब्रा करता है और आपको आउटपुट दे देता है। तो अगर अब अपन इस कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर अपन ऐसे कौन सा ऑपरेशन करें जिस पे अपन डेटा के ऊपर अपन काम कर सकते हैं और उसको प्रिडिक्शन दिलवा सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग के पास खुद का दिमाग नहीं होता है, अपन ही उसके पीछे का। लोग बोलते हैं एआई विल टेक योर जॉब, एआई विल टेक योर जॉब, बट सीरियसली एआई को चला कौन रहा है? एक ह्यूमन चला रहा है। तो अपन अगर कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे तो मशीन लर्निंग मॉडल में ही अपन को सारे उसको फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी कि तुम्हें ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ भी रोटेशन करना है, मूव करना है, स्केल करना है, अगर गेम का ही एग्जांपल ले लो, उसका रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक मैट्रिसेस, एक आप मान लो कि मैट्रिसेस क्या है, अपन आगे पढ़ेंगे। एक कंटेनर है, ये मैंने शॉपिंग बैग बना दिया। एक कंटेनर है जिसके अंदर आप डेटा डाल रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस के अंदर आपने जो भी डाला है वो अपना ऑपरेशन कराएंगे। अब आता है एग्जाम्पल, रोटेटिंग आयरन मैन इन अ वीडियो गेम अप्लाइंग रोटेशनल मैट्रिक्स। अब आपको ये आयरन मैन है, इसको आयरन मैन ही मान लो। अब इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है दिस इज आयरन मैन, तो आयरन मैन मान लो। तो आयरन मैन का आपको रोटेशन कराना है या मूवमेंट करानी है, तो वो अपन किसकी हेल्प से कराते हैं? लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस अगर आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा तो अपन आगे पढ़ने वाला है, ये जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कैसे। अब देखो, अब आइए अपनी मशीन लर्निंग के बारे, क्योंकि एंड गोल क्या है आपका कि आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है और आपको मशीन लर्निंग के अंदर ही काम करना है। अगर आप कल को कोई जॉब लोगे या खुद का भी कुछ बिल्डअप करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चीज़ कहाँ यूज़ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फेस रिकॉग्निशन बनानी है, एल्गोरिदम्स, अगर आप मशीन लर्निंग में एक एल्गोरिदम्स पढ़ोगे तो एल्गोरिदम की वजह से आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। तो फेस में चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, सब में लीनियर अलजेब्रा इज द किंग। लीनियर अलजेब्रा इज द किंग। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा इज द किंग। तो लीनियर अलजेब्रा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि बेसिकली व्हाई वी लर्न लीनियर अलजेब्रा। तो दिस इज द रीजन कि अपन लीनियर अलजेब्रा को सीखते हैं। ठीक है, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली अब अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वो होने वाला है वेक्टर्स। वेक्टर क्या है? अब वेक्टर इज जस्ट अ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ अ नंबर, इट रिप्रेजेंट डेटा, डायरेक्शन और अ फीचर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ये ट्रेन का डब्बा बनाया, ढंग से समझना। ठीक है, अब इस ट्रेन के डब्बे में मैंने दे दिया इसको, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, 1 दे दिया, 0 दे दिया एंड यहाँ 3 दे दिया। और ये ट्रेन चल रही है अपनी इस तरफ। अब ये आप मान लो, आपकी डायरेक्शन मान लो मेरे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये मैं जहाँ पर हूँ, ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अपनी ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब इसमें से धुआं भी दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको पता चल जाए कि हाँ ये सच में ट्रेन ही है। ठीक है, ये इतना ही मैं ट्रेन बना पाई। ठीक है, तो ये ट्रेन है। अब इस ट्रेन को आप मानो कि ये वेक्टर है। ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। वेक्टर एक तरीके की लिस्ट है, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन अपने अंदर सामान लेके चलती है, लोगों को लेके चलती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वही सेम चीज अपना वेक्टर करता है। वेक्टर एक तरीके का ऐसा ऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब ये लिस्ट है ऑर्डर्ड की, जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, डेटा को। और मशीन लर्निंग में आप एक वर्ड समझोगे जो होने वाला है फीचर। फीचर को आप मान लो कि डेटा, अभी के लिए आप फीचर को मान लो डेटा। तो डेटा को लेके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना, उसको बोलते हैं अपन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो गेम हो गया, वीडियो गेम के अंदर इसके पास अपनी खुद की एक ताकतें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जंप कर सकता है, इसके पास खुद का कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, मुझे अभी कोई गेम याद नहीं आ रहा, बट आप एक बार खुद गेम करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे ज़्यादा नीड फॉर स्पीड खेला है, तो उसके अंदर क्या है, उनको बूस्ट मिलता रहता है। ठीक है ना? तो वो किस डायरेक्शन में जाना है, किस स्पीड से जाना है, किस एक्सीलरेशन पे जाना है, तो वो पूरा डिसाइड करता है अपना वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में चल गया होगा वेक्टर क्या होता है। वेक्टर इक्वल्स टू वे टू स्टोर मल्टीपल रिलेटेड वैल्यू टुगेदर। अब ऐसा नहीं है कि वेक्टर के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रहेगी, या आप इसके अंदर कोई भी मल्टीपल रिलेटेड वैल्यू को भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटीजर डाल दिया, या फिर आपने इंटीजर डाल दिया, या फिर आपने इमेजिनरी नंबर डाल दिए, रेशनल नंबर डाल दिया, तो आप कैसे भी मल्टीपल रिलेटेड वैल्यू को इसके अंदर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने एरे पढ़ा होगा।
ठीक है, कि एरे कैसे स्टोर करता है डेटा को। और फिर आपने अगर पाइथन पढ़ा होगा तो आपने लिस्ट या टपल पढ़ा होगा। तो बेसिकली वेक्टर भी बिल्कुल यही करता है, बट वेक्टर के अंदर क्या है, इसमें अपन एक और इसकी स्पेशलिटी देते हैं, वो है डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन के ऊपर भी काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया, जब भी अपन वीडियो गेम, आप बस एक दिमाग में एक एग्जाम्पल लेके चलो कि वीडियो गेम को अपन अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी अपन खेलते हैं वीडियो गेम, तो वीडियो गेम इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। तो वीडियो गेम के अंदर एक तो 2D प्लेन होता है और 3D प्लेन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ 2D। अब मैं यहाँ पर एक स्क्वायर या क्यूब बना दूंगी। आप देख सकते हो कि इसका पीछे के कोने क्या है, सब कुछ है। तो ये हो गया 3D, ये हो गया 2D। अब इसको समझने की कोशिश करो। ये जो मेरा हो गया, ये हो गया 2D, क्योंकि अपन सिर्फ प्लेन देख रहे हैं। बट मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ है, ये एक बॉक्स है। ये क्या है, मुझे सब कुछ चीजें दिख रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3D बॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल चीज दिख रही है तो वो 2D हो गया, अगर आपको सारे उसके डायरेक्शन दिख रहे हैं तो वो 3D हो गया। तो बेसिकली वेक्टर, अगर अ 2D वेक्टर पोजीशन ऑन अ 2D इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये किसमें होती है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर मूवमेंट होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जो लेटा हुआ है वो एक्स एक्सिस है, जो खड़ा हुआ है वो वाई एक्सिस है। बट 3D वेक्टर के अंदर क्या होता है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, जो कि हो जाता है जेड। जेड मतलब नीचे वाला। अब इस डिब्बे में समझते हैं। ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये जो आपको तिरछा दिख रहा है जो 3D को फॉर्म कर रहा है, वो हो गया मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें आपको क्लियर है। और अगर आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम बनाओगे, तो मशीन लर्निंग के अंदर आपको ऐसे डेटा देना पड़ेगा कि एक जने की हाइट 170 है, उसका वेट 65 और उसकी एज 23 है। तो बेसिकली इसको अपन बोलते हैं फीचर्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला था ना कि डेटा को ही आप फीचर मान लो, कि डेटा को ही आपने फीचर बना लिया। तो ये भी क्या हो गया अपना, ये भी हो गया मेरा 3D वेक्टर। ओके, ये 3D वेक्टर हो गया, ये फीचर्स हो गया। ठीक है, डिफरेंट है दोनों, एंड आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ वेक्टर वर्क। अब वेक्टर्स तो अपन ने पढ़ लिया। अब वेक्टर की क्या होती है, वेक्टर की खूबियत होती है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब अपन ने ट्रेन का डब्बा पढ़ा, तो ट्रेन का डब्बे में इसकी एक वैल्यू होने वाली है। कहाँ गया अपना ट्रेन का डब्बा, हाँ। तो ट्रेन के डब्बे में इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से चल रही है। तो जो वैल्यू होगी उसको अपन बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होगा उसको अपन बोलेंगे डायरेक्शन। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, हाउ बिग द वेक्टर इज, उसकी लेंथ क्या है, उसकी साइज क्या है, उसके अंदर कितना वैल्यू पड़ी हुई है, आप सबसे उसको मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये नंबर की फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा में जब भी कोई चीज़ नंबर की फॉर्म में आएगी तो उसको अपन बोलते हैं स्केलर। टर्म है, कंफ्यूज मत होना, टर्म टर्म की बात है। नंबर की फॉर्म में फॉर एग्जांपल 2 + 2 करा तो आंसर आ गया 4। तो 4 क्या हो गया, 4 को अपन नंबर भी बोल सकते हैं और स्केलर भी बोल सकते हैं लीनियर अलजेब्रा की भाषा में। ठीक है। अब मैग्नेट डायरेक्शन हो गया कि किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू एक्स एंड वाई पार्ट एंड एक्स वाई जेड पार्ट। अब ये अपन ने अभी 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 अपन ने सीख लिया कि उसको एक्स वाई जेड प्लांट के अंदर भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, एंड वैसा भी कर सकते हो। अब आ गया टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अब वेक्टर के कितने टाइप है। वेक्टर का एक तो जीरो जीरो वेक्टर होता है, जिसके पास ना ही मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट पर है और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये जीरो वेक्टर है। अब जीरो वेक्टर के भी काफी अलग अलग रूल होते हैं। अगर आप जब रिसर्च करने जाओगे या किसी भी कॉन्सेप्ट पे जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि जीरो वेक्टर बेसिकली किस लिए यूज में आता है। अभी के लिए अपन को ऐसा है कि यार जब मोशन ही नहीं है ना, उसकी कुछ उसके पास कुछ वैल्यू है, तो वो अपने किस काम का है। अभी अपने किसी काम का नहीं है, बट जैसे जैसे आप अपना स्टैंडिंग बढ़ाओगे या आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, तब जाके आप इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब एक यूनिट वेक्टर है, यूज टू रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एक ही वैल्यू पे वो जाता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार ट्रेन के अंदर पैसेंजर आ गए, या जो मालगाड़ी होती है उसके अंदर आपका माल आ गया, उसमें माल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलती जाएगी। तो वो किस पे जाएगी, एक यूनिट वेक्टर पे जाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड तो रहता है 1, एंड वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही जाएगी। सिर्फ उसके पास डायरेक्शन होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है 1, मतलब आप कांस्टेंट भी मान सकते हो। अब इक्वल वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है। अब ये ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि डायरेक्शन कैसे सेम हो सकती है, लेंथ कैसे सेम हो सकती है। मतलब वो बहुत देर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है एंड पर्टिकुलर माल लेके जा रहा है। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, सेम लेंथ है बट अपोजिट डायरेक्शन है, कि उसकी लेंथ सेम है बट डायरेक्शन उसका अलग अलग है। पैरेलल वेक्टर, पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन, मतलब दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलली चल रहे हैं, सेम उनकी डायरेक्शन सेम है बट वो अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं अपन पैरेलल वेक्टर। ठीक है।
ऑर्थोगोनल वेक्टर, परपेंडिकुलर और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक ऐसा वेक्टर है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ये था नहीं, बट हाँ, अगर आपको वेक्टर समझ में आ गया तो ये सारी चीजें आप खुद कर लोगे। अब आता है इसके ऑपरेशंस। वेक्टर के ऑपरेशन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सिंपल भी है। ठीक है, अपन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी वेक्टर है तो इसके ऊपर आपको ऐसा एरो लगा देना है, तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देख लिया। अब तो गाइस अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो, सबसे पहले तो ए कोई वेक्टर है तो आप इसके ऊपर एरो लगा दोगे, बी कोई वेक्टर है तो आपको एरो लगाना है। कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर आपको एरो लगा देना है। ये डिफाइन करता है कि इसके पास डायरेक्शन भी है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर है। अब वेक्टर का एडिशन का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ये हो रखा है अपना 3D प्लेन के अंदर। ठीक है, आप मशीन लर्निंग के अंदर मोस्टली जो भी काम करते हो वो आप 3D डेटा पे ही करते हो। ठीक है, 3D डेटा पर ही करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पबजी देख लो या कोई भी वीडियो गेम देख लो, वो सब 3D डेटा पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो 3D ही चल रहा है, राइट। तो आज के ज़माने में आपको 3D डेटा का ही पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला 3D का रख दिया। अगर ये आप 2D में करो, मतलब ये सिर्फ एक्स और वाई प्लेन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप एक बार के लिए इसको रिमूव भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2D के अंदर हो जाएगा। लेकिन अपन 3D में कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर जेड एक्सिस भी है, तो अपन क्या करेंगे, एक जेड वाला भी ले लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको रिमूव कर देती हूँ और एक बार आप इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ए एंड बी दो वेक्टर है जिसका एडिशन करना है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सबसे पहले कार्टेशियन प्लान बना देते हैं एक्स वाई का। तो अपन को क्या करना है, एक्स और वाई को अपन रिप्रेजेंट करेंगे आई जे के से। आप इसकी जगह कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, पी क्यू आर एस कुछ भी ले लो, ये सिर्फ एक वर्ड है जो अपन ने दे दिया। ठीक है, तो पहले क्या करोगे आप, ए एक्स और बी, जो कार्टेशियन प्लान है, एक्स के ऊपर जो ए एंड बी जो एक्स पे है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। फिर जो वाई पे जो ए एंड बी है उसको ऐड करेंगे। फिर जो जेड है, अगर 3D में कर रहे हैं तो इसके बीच में जो ए एंड बी है उसको ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये अपना बन जाएगा एडिशन। इसके ऊपर तो आपको कोई भी एडिशन दे रखा है, जैसे 1 2 + 3 4, तो इसको आप कैसे करोगे ऐड, 1 3 4 + 2 4 6। तो आप इजीली वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर सकते हो। फिर सब्ट्रैक्ट की बारी आ गई, तो अपने पास एक और वेक्टर है 1 2 -3 4। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 में से -3 गया तो कितना बचा, -2। फिर आ गया 2 में से 4 गया तो -2। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा आ गया। तो ये हो गया अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में दोनों के बीच में माइनस करना है, लेकिन जो इनका कार्टेशियन का ऐड होएगा वो यहाँ पर प्लस आएगा, मतलब याद रखना है कि इधर प्लस आएगा। ठीक है, बाकी अंदर माइनस आएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर की फॉर्म के अंदर आएगा, मतलब उसके अंदर भी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। अब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है दो के बीच का, लेकिन अपन इसमें क्रॉस नहीं लगाते, वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन डॉट प्रोडक्ट की समझते हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इनको जिनको नहीं पता कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, तो ये काइंड ऑफ एंगल होते हैं। अगर आप 3D के अंदर काम करते हो तो हर चीज एक पर्टिकुलर एंगल पे चलती है। फॉर एग्जांपल इस डिब्बे को ही देख लो, इसका भी पर्टिकुलर एंगल होगा, बिना एंगल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये एंगल के साथ ही काम करता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट अगर आपको किसी भी चीज का करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो ये जो आपको सोल्यूशन देगा ये स्केलर देगा, मतलब नंबर की फॉर्म के अंदर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है इसके अंदर। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप 3D के अंदर कर रहे हो या 3D कॉन्सेप्ट के अंदर कर रहे हो, अगर ए डॉट बी है 3D के अंदर है तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, बेसिकली आपको ऐसे प्लस कर देना है। ठीक है, अब बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बार इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, आपको एग्जांपल से और ढंग से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रखा है, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 2 3.4 5 1। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ये क्या है 3D में 3 वेक्टर है इसमें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे करना है,
एंड देन थर्ड को थर्ड के अंदर करना है, एंड फिर इसका क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 4 जो 4 प्लस 2 5 जो 10 प्लस 3 1 जो 3, तो क्या आ गया 14 15 16 17। 17 इज द आंसर एंड 17 क्या है, नंबर है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केलर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में होगा। एक और बार आप समझ लो इसको मैं क्या करना चाह रही हूँ या क्या कैसे क्या करना चाह रही हूँ, और एक बार अपन इसका फर्स्ट का भी अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एक और बार मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट का बताती हूँ आपको। दिया डॉट प्रोडक्ट दिया कि आपको 2 4 1 इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3, फिर आपको लगा देना है प्लस, फिर आपको 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4, फिर आपको लगा देना है प्लस, फिर आपको 1 से 1 में करना है, 1 1 = 1 ही होता है, फिर आपको इसको ऐड कर देना है, 2 3 = 6, 4 4 = 16 +1, तो कितना हो गया 6 7 = 16 + 7 कितना हुआ, ठीक है, 23 इज द नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको याद आया होगा। तो ये किस में आ रहा है, ये स्केलर के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो आपको आंसर कैसे देता है, स्केलर की फॉर्म में देता है या नंबर की फॉर्म में देता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो स्केलर से पता चल रहा है कि आपको कोई भी कार्टेशियन प्लान दे रखा है 3 4 1 और एक स्केलर नंबर दे रखा है, तो क्या करोगे आप, 2 3 = 6 6 6 2 4 = 8 2 1 = तो आप इसका आंसर ऐसे निकाल लोगे। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के आपका कोई भी कांस्टेंट है, मतलब आप कोई भी आपको एक पर्टिकुलर नंबर है, इसकी जगह के क्या है, 2 है, के कोई भी नंबर होता है जो आपको दिया जाता है, तो बेसिकली के हो गया। पहले आपको फर्स्ट से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड से करना है, फिर थर्ड से करना है, तो इसका जो फॉर्म आएगा वो इस फॉर्म के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। एंटी कम्युलेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करा, क्रॉस प्रोडक्ट करा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी आप उसको देखोगे कि क्यों, कितना बड़ा डिफरेंस है और कैसा डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो अगर आप बी को ए से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये एंटी कम्युलेटिव है। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर है, अगर ए एंड बी कोई भी पैरेलल वेक्टर है देन ए इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरी एक वेक्टर है, अगर इसके बीच का अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कोई भी दो ट्रेनें चल रही है पैरेलल ईच अदर, अगर उसको क्रॉस प्रोडक्ट अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, अगर आपका थीटा की वैल्यू 90 है, ठीक है, देन अगर आप ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो वो इक्वल हो जाएगा उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर, उसके मैग्नीट्यूड के डॉट प्रोडक्ट के अलावा। मतलब आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी ट्रेन ऐसी जा रही है, ट्रेन के फॉर्म के अंदर 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो उसका जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा जो अपन ने ऊपर सीखा, जो अपन ने ऊपर सीखा। तो बेसिकली ये इसकी चार कुछ प्रॉपर्टी है। हाँ, एक और रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी, तो आप उसको इजीली ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस ए क्रॉस प्रोडक्ट सी। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी हो चुकी है। इसके लिए मल्टीप्लीकेशन आई गेस अपन ने कर लिया, ये सेम स्लाइड रिपीट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली आज अब अपना एक वेक्टर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक तरीके की प्रॉपर्टी है जो मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर एंड मशीन लर्निंग के अंदर यूज में आती है। अब इसमें क्या हो गया कि एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू है, माल पड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको अपन बोल देते हैं वेक्टर। अब वेक्टर को अगर आप वीडियो गेम कोई खेल रहे हो, सुपर मारियो खेल रहे हो, तो उसका मोशन हो रहा है पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लान्स के अंदर हो रहा है, तो कार्टेशियन प्लान के अंदर ये सारी चीजें होती है जिसमें एक्स वाई जेड ग्राफ बनता है। तो उसके अंदर अपन ने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी कि इसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे करता है, इसमें एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, क्या प्रॉपर्टीज होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो बेसिकली ये अपना था पूरा वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे अपन सॉल्व करते हैं उसको अपन देखेंगे मैट्रिसेस पढ़ने के बाद, क्योंकि जब भी आपको कोई वैल्यू आएगा, जो भी आप वैल्यू दोगे वो आप उसके अंदर मैट्रिसेस की फॉर्म में दोगे, तो वो जो भी अपन ने अभी पढ़ा
अब उसका अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन किसकी फॉर्म के अंदर आएंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में आएंगे। तो अपन को मैट्रिक्स पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गो, अब मैट्रिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक तरीके का कंटेनर है जिसके अंदर आप डेटा डालते हो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स को आप ऐसे ही मान लो कि ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने डेटा दिया एंड इस डेटा के ऊपर ही पूरे ऑपरेशंस होंगे, मैनिपुलेशंस होंगे एंड देन इट गिव यू द सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी द दैट कलर। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है, एक तरीके का मैट्रिक्स एक तरीके का डेटा कंटेनर है और ऑपरेशंस मशीन लर्निंग के जो भी एल्गोरिदम है, आप आने वाले टाइम पे पढ़ोगे कि रिग्रेशन एक एल्गोरिदम है जिससे आप हाउस की प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ऐसे काफी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर भी मैट्रिक्स का काफी ज्यादा यूज होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। नमपाई और पांडा करके एक लाइब्रेरीज आती है जिसपे आपको ये सारे ऑपरेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी अपन इस ट्यूटोरियल के अंदर सीख रहे हैं वो आपको लगाने है कि आपको पूरी कैलकुलेशंस करनी है, दिमाग से निकाल देना। बस अपन को पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये काम मेरे मशीन लर्निंग मॉडल से कराना है तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं लीनियर अलजेब्रा का जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अगर विदाउट मैट्रिक्स में डोंट डीप लर्निंग नो कंप्यूटर वर्जन नो एलपी। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आती तो डीप लर्निंग के अंदर भी आप मैट्रिक्स के बिना कुछ भी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, ये एक घर है। ठीक है, ये एक घर है। ठीक है, ओके, ये घर बहुत घटिया बना है बट एक मान लो ये घर है। आपको इमेज फिल्टरिंग करनी है, मतलब आपको पता कराना है कि उस पर एक फिल्टर लगाना है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इंस्टाग्राम पे जो फिल्टर्स के ऑप्शन आते हैं, वो भी मैट्रिक्स की हेल्प से ही फिल्टर लगाए जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? कितने अपन डेली ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर अपन बोलते हैं कि यार अपन ने पढ़ा तो था 11 12 के अंदर बट इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या था वो नहीं पढ़ा था। तो अपने आंखों के सामने इसके रियल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये एक क्या है, कोई मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स होगी अपनी 3 by 3 की। अब मैट्रिक्स के अंदर डिपेंड करती है, मैट्रिक्स के अंदर होते हैं रो एंड कॉलम। ठीक है, अब रो क्या होगी, रो होगी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, रो कितनी हो गई, तो 3 हो गई, तो 3 की जगह अपन ने 3 लिख दिया। कॉलम क्या हो गया, ये हो गया अपने कॉलम। ठीक है, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। तो यहाँ पर अपन ने लिख दी 3 by 3 की ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है, रो कॉलम से, रो एंड कॉलम से फॉर्मेट में होती है अपनी मैट्रिक्स। अब ये 2 2 1 1 1 3। अब मुझे बताओ, आप इस वीडियो को पॉज करो और पता चलो ये कौन सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो कितनी है कॉलम कितनी है। तो इसके अंदर रो है अपनी 2 एंड कॉलम है 3, तो ये 2 by 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 0 1 1 0 1 1। अब मुझे बताओ ये कितनी मैट्रिसेस हो गई, इसके अंदर रो हो गई अपनी 3 एंड कॉलम हो गए 2। तो ये 3 by 2 की मैट्रिसेस हो चुकी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैट्रिक्स के ऑपरेशन होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जिसमें सबसे पहले आता है अपना एडिशन, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 1 को 5 से ऐड करो विच इज इक्वल टू 6, अपन को 6 आंसर मिल गया। फिर आप 2 को 6 से करो तो अपन को यहाँ पर मिल गया 8। तो मतलब पोजीशन पोजीशन की बात है, जो जिस पोजीशन पे है उसको ऐड कर दो और उसी जगह एक नया पोजीशन बना लो। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 3, ये एक मैट्रिसेस हो गई। फिर हो गया 6 1 1 2, ये एक मैट्रिसेस हो गई। अगर अपन को इसका सोल्यूशन लेना है तो 1 इस पोजीशन को और इस पोजीशन को ऐड करो विच इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। फिर इस पोजीशन को और इस पोजीशन को ऐड करो विच इज 2। फिर 2 इस पोजीशन को और इस पोजीशन को ऐड करो तो ये 3। फिर 3 और 3 5। तो ये अपना क्या हो गया, मैट्रिक्स एडिशन हो गया। बहुत सिंपल है, काफी ज्यादा आप समझ लोगे इन दो एग्जाम्पल से, आई होप। क्या अब आएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, नाम से पता चल गया स्केलर। स्केलर का मतलब ही मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि नंबर है। स्केलर ये आपकी कोई भी मैट्रिसेस है, ये आप ए मैट्रिसेस है तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर को आप के से डिनोट कर लो। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट है और यहाँ पर आपने लिख दिया कि ए आपकी कोई भी मैट्रिसेस है तो ये के ए हो गया। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्केलर से करोगे, स्केलर तो एक ही है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर 2 को 1 से करोगे, ये आ जाएगा। फिर 2 को 2 से करोगे 4 आ गया, 2 को 3 से करोगे ये आ गया। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है एंड इससे भी करना है। तो ये आ गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ मैंने लिख दिया 2 3 1 0। ठीक है, क्रॉस। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0। तो ये अपना क्या आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ हार्ड है नहीं। अब आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड ये आपको अब अपन आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जैसे ईगन वैल्यू हो गया, ईगन वेक्टर हो गया, ये ईगन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट हो गया, या एसवीडे जो कॉन्सेप्ट होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कर लिया आपने, दो दो मैट्रिसेस ले ली, 1 2 3 4, बी ले लिया 5 6 7 8। अब आप इसको कैसे करोगे, जो आपका फर्स्ट रो है, आपकी फर्स्ट रो कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट रो है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपकी फर्स्ट कॉलम से। समझ आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और बार मैं आपको समझाती हूँ, एक और बार आप समझने की कोशिश करना है इसको। अपन अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने लिया मेरा फर्स्ट रो, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 5 से 7 से। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट 5 मतलब मल्टीप्लाई, फिर मैंने लगा दिया प्लस, फिर 2 7। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप डॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, बचपन में अपन ने ऐसा ही सीखा है कि इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको करना है 1 को 6 से, फिर फर्स्ट को ही दूसरे कॉलम से करना है, जैसे अपन को ये वाला नंबर मिल जाए, ठीक है। ये हो गई इस पोजीशन के लिए अपन ने ये लिख दिया। अब इस पोजीशन के लिए भी अपन को सेम यही करना है, इसको और इस कॉलम को अपन को मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू 1 6 प्लस 2 8। सेम फॉर दिस कैसे होगा, एक और बार समझने की कोशिश करो दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर। इसको मुझे इससे करना है फॉर पोजीशन दिस, इस पोजीशन के लिए ये अपन एक पोजीशन लिख देते हैं ABCD, ठीक है। ये अपनी पोजीशन हो गई A, ये अपनी पोजीशन हो गई B। अब C पोजीशन के लिए अपन को क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है अपन को 5 से, ठीक है, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर अपन को करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से फॉर पोजीशन डी, एंड फिर अपन को प्लस लगा देना है इसके बीच में, फिर अपन को 4 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो अपन को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, जो अपन को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 19 22 43 दिस। एक और बार अपन और थोड़ा सिंपल एग्जांपल से, नए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, होप कि आपको ये समझ में आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया ए मैट्रिसेस, मैंने ले ली 1 2 3 4। बी मैट्रिसेस भी मैंने ले ली 1 2 0 3, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में क्या करना है, मुझे ए बी मल्टीप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं 2 मिनट, सबसे पहले मेरे को इसकी एक पोजीशन बनानी है जिसको मैं बोल दूंगी A1 B1 C1 D1। अब इसके जो सोल्यूशन आएगा, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन आएगा वो भी 2 by 2 ही आएगा। तो ये बात आपको पता है, ठीक है, ये बात अपन को पता है। तो सबसे पहले अपन A1 पोजीशन के लिए करेंगे, तो A1 पोजीशन के लिए क्या करेंगे, जो अपनी सबसे पहली रो है, सॉरी सबसे पहली जो अपनी रो है, एक बार, हाँ, सबसे पहली जो अपनी रो है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे अपनी दूसरे की कॉलम से। फॉर एग्जाम्पल 1 1 प्लस 2 0, ठीक है, 1 को 1 से करा, 2 को 0 से करा। अब बारी आएगी अपनी इसकी, क्या बोलते हैं, साइड वाले की। साइड में क्या होगा, अब अपन को इसको करना है फॉर B1, ठीक है। B1 का क्या करेंगे अपन, 1 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अब अपन को करना है 3 के लिए, तो 3 के लिए कैसा करेगा, बिल्कुल सेम ये कॉन्सेप्ट होंगे, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, सेम फॉर दिस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। अब आप बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा, ये मैंने गलत कलर चूज कर लिया, बट एडजस्ट कर लेना थोड़ा। 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, तो यहाँ पर आ गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 7 8, तो यहाँ पर आ गया अपना 8। फिर आ गया 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, तो इधर आ गया 3, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 6 6 प्लस 12 इक्वल्स टू 18, तो इधर आ गया 18। तो ये अपनी बन गई 2 by 2 की मैट्रिसेस। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इसमें एक पोजीशन निकालनी है, इसको आप पोजीशन दे दो B1 B2 C1 C2। अगर आपको B1 के लिए काम करना है तो आपको सबसे पहले रो 1 लेनी है, रो इससे आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है,
फॉर पोजीशन ऑफ B1। अगर आपको B2 पोजीशन के लिए काम करना है तो रो आपको 1 ही लेनी है, कॉलम B2 लेना है, फॉर B2 पोजीशन आ जाएगी क्योंकि B2 किस में है, कॉलम के अंदर है, ठीक है। फिर आपको अगर आपको C1 के लिए काम करना है तो सबसे पहले आपको ये लेना है, फिर इसको इससे करना है, C2 के लिए करना है तो ये लेना है, फिर इससे करना है। तो मतलब 1 2, ठीक है, फिर 3, फिर 1 2 3। एक और बार देखो, मैं आपको 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जैसे आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। ऐसे याद रखो, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एटलीस्ट, ये आपने लिया 1 ऑपरेशन, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अपना 2, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अपना 3। तो 1 2 3। अब इसको हटाओ तो अपन को मिल जाएंगे ये दोनों सदस्य। फिर अपन को करना है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। सबसे पहले अपन को सिर्फ क्या चेंज करना है, सिर्फ अपन को ये चेंज करना है, सबसे पहले फर्स्ट लगाना है 1 2 3, फिर अपन को सेकेंड रो लेनी है 1 2 3। बेसिकली आई होप कि आपको ये समझ में आया। डिटर्मिनेंट ए बी सी डी विच इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट ए बी माइनस बी सी बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4 का, तो आप क्या करोगे, ए बी, ए डी, 1 4 जो 4 माइनस बी सी 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना -2। क्या आ जाएगा, -2। अब मैं आपको एक सोल्यूशन दे रही हूँ, बहुत सिंपल सा है, 2 by 2 पे मैट्रिक्स पे काम होता है। आपको बस ये याद रखना है, ये जो इसका फॉर्मूला है, ये आपने मैट्रिक्स दिया 5 6 1 2, तो 5 2 जा 10 6 1 जा 6, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4, मतलब पॉजिटिव, राइट। तो डिटर्मिनेंट का ही फॉर्मूला है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करता है ये, और इसकी जो वैल्यू आती है वो भी स्केलर ही आती है। अब आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। मतलब मैट्रिक्स को अपन को, कोई भी एक मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल ये है, अब इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। इनवर्स का मतलब आप ये भी बोल सकते हो डिवाइड, डिवाइड भी करना। अपन ने अभी एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब बारी आ गई डिवाइड। डिवाइड मतलब इनवर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये ओनली एग्जिस्ट करता है अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, जो अपन ने निकाला अभी, जो ए डी माइनस बी सी जो अपन ने अभी निकाला, अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो ही एग्जिस्ट है। अगर ये जीरो आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1, 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1 विच इज जीरो, तो इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो ही अपन ये इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स का भी फॉर्मूला है ये 1 माइनस ए डी माइनस बी सी डी माइनस बी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, या याद भी नहीं करो तो कौन सा अपन को एग्जाम देना है तो आप एक चीट शीट पे भी ये लिख सकते हो, तो इसलिए आप इनवर्स निकाल लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेटा दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन एक डेटा देते हैं 1 2 3 4 ही दे देते हैं, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकालना है ए, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस ए डी, 1 4 जो 4 माइनस 2 3 जो 6, फिर डी, डी क्या है अपना 4, फिर अपन को माइनस लगाना है इधर, जैसे आपको माइनस फॉर्म करना है -2, फिर यहाँ पर आएगा -3, फिर यहाँ पर आएगा ए। तो ये गाइस अब अपने यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बीच में अपन को क्या लगा देना है, इसके बीच में अपन को लगा देना है डॉट प्रोडक्ट। क्या लगा देना है, डॉट प्रोडक्ट। एक बार मैं इसको ढंग से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपन को पता है डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो इधर लिखेंगे 0.5 नेगेटिव, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, -2 -1 -1.5 में सबसे इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा अपने 0.5, तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, जैसे अभी आप करो तो बेसिकली काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप इसको क्रॉस करो, फिर इधर आप डॉट प्रोडक्ट लगा दो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लगा दो, काफी सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने मैट्रिसेस भी कंप्लीट कर लिया। मैट्रिसेस में अपन ने काफी कुछ चीजें सीखी कि इसका स्केलर कैसे करते हैं, इसका वेक्टर कैसे करता है। अपन ने अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सिर्फ 2 by 2 की मैट्रिसेस की बात करी।
क्योंकि 3/3 में चीजें पॉसिबल नहीं रहती। 3/3 में आपका डिटर्मिनेंट आप नहीं निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट इज कि अपन ने 2/2 मैट्रिसेस की बात कर ली, लेकिन अब क्या होगा अगर 3/3 मैट्रिक्स दे दे या इतनी सारी मैट्रिसेस दे दे। मशीन लर्निंग के अंदर वैसे भी हाई जो डेटा होता है वो सारा 3/3 या अलग अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करें, ये सारा इशू आ गया। क्योंकि डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो उसके लिए अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसवीडी नाम पे, जो सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, वो हर तरह की मैट्रिसेस पे काम करता है, उसको अपन सीखेंगे। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको सीखना इंपॉर्टेंट है, वो है ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर। ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर, इसको एक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कपड़ा है, अब इस कपड़े को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको स्ट्रेच करके दिखा रही हूँ। बट स्ट्रेच करने के बाद एक ऐसी स्पेशल डायरेक्शन है जहाँ से स्ट्रेचिंग तो हो रही बट वो डायरेक्शन नहीं बदल रही। कि एक ऐसी स्पेशल डायरेक्शन है, उसको तो अपन बोलते हैं ईगन वेक्टर। और एक स्केलिंग फैक्टर होता है, मतलब वो वहां से बढ़ तो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब स्ट्रेचिंग हो तो रही है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट से, एक पर्टिकुलर जगह से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से। तो वो ईगन वैल्यू क्या हो गया, एक स्केलिंग फैक्टर हो गया, मतलब इस प्रॉब्लम पे ये स्केल करे जा रही है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ईगन वेक्टर और ईगन वैल्यू। मतलब एक और बार समझो, मैं एक कपड़े को स्ट्रेच कर रही हूँ, तो स्ट्रेचिंग में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसे जिसपे वो स्ट्रेच तो हो रहा है बट उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो उसको हो गया ईगन वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे अपन, ईगन वेक्टर। और वो जिस स्पीड से वो अपना स्ट्रेचिंग चेंज कर रहा है, जिस स्पीड से वो डायरेक्शन, मतलब जिस स्पीड से वो स्केल हो रहा है, जिस जिस स्पीड से वो कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं ईगन वैल्यू। मतलब ये एक स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क। अब ये क्या हो गया है, इसमें v एंड लैम्डा, ये जो अपना ईगन वेक्टर उसको तो अपन म्यू से अपन डिनोट करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन लैम्डा, ईगन वैल्यू को अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो कोई भी अपनी मैट्रिसेस है, अगर वो म्यू है तो मतलब ईगन वैल्यू डॉट म्यू, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर अपन को ये अपन स्क्वायर मैट्रिसेस में ये इसका फॉर्मूला होता है टू फाइंड, अगर जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिसमें अपन को ईगन वैल्यू निकालनी पड़ती है, ईगन वेक्टर निकालना पड़ता है, तो अपन इस फैक्टर से अपन निकालते हैं। ए अपनी कोई भी मैट्रिसेस है, म्यू अपना एक स्पेशल डायरेक्शन फैक्टर है जिसको अपन ईगन वेक्टर भी बोलते हैं, लैम्डा अपनी ईगन वैल्यू है। तो अगर मैट्रिक्स को अगर अपन डॉट प्रोडक्ट में लेंगे ईगन वेक्टर के, तो वो इक्वल्स टू होगा स्केलिंग फैक्टर ईगन वैल्यू प्लस म्यू, मतलब ईगन वेक्टर। तो ईगन वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन है जिस वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और जिससे वो कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, जिस स्पीड से वो कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, जितना लार्ज है, जितना लेंथ वो स्ट्रेच हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं ईगन वैल्यू। तो आपकी ए कोई भी मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस है सॉरी, ए आपकी मैट्रिक्स है, अगर उसको आप म्यू से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इक्वल्स टू आएगा लैम्डा म्यू के, मतलब आपके स्केलिंग फैक्टर के और आपके स्पेशल डायरेक्शन के फैक्टर पे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लीजिए या इसको दिमाग में ला लीजिए। अब आपको फाइंड होगा कि यार ईगन वेक्टर को कैसे फाइंड करें या कैसे नहीं करें, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है हाउ टू फाइंड अ ईगन वेक्टर। तो ये होता है इस तरीके से, आपकी मैट्रिसेस है माइनस लैम्डा आई। अब आई क्या है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स होती है इसमें 1 0 0 1, इस तरीके की जो भी मैट्रिसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो ये अपनी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द ईगन वेक्टर अपने पास। फॉर एग्जांपल अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा क्लीननेस से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ये एक वेक्टर आपने सॉरी एक मैट्रिसेस दे रखी है ए नाम की 2 1 1 2। अब यहाँ पर आप इसका डिटर्मिनेंट डीईटी क्या है, डीईटी है अपना डिटर्मिनेंट, अपने यहाँ पर डीईटी डीईटी लगा दिया, ठीक है, फॉर इक्वल्स टू थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डीईटी ए माइनस लैम्डा, अपन को पहले ये फाइंड करना है, ठीक है। अपन ने दोनों जगह ये लगा दिया, ये इसका वे है, यहाँ पे इनका स्टेप 1 है कि हमें डीईटी लिखना है यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू डीईटी। अब आप इसको फॉलो करोगे, अब इसको फॉलो कैसे करा अपन ने, सबसे पहले अपन ने मैट्रिसेस लिखी 2 1 1 2, ठीक है। अब मैट्रिसेस में फिर अपन ने क्या करा, लैम्डा माइनस आई, तो यहाँ पर अपन ने लिखा लैम्डा, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर 2 1 1 2, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया लैम्डा 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, सॉरी यहाँ पर क्या माइनस है, अब माइनस करो तो ये क्या आ गया अपने पास, अपन माइनस करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, इधर भी आप लैम्डा करो। तो ये अपना सोल्यूशन आपको इसमें मिल चुका।
अब क्या होगा, यहाँ पर अपन ने 2 - लैम्डा लगा दिया, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट क्या है, 2 - लैम्डा, 2 - लैम्डा -1। तो ये क्या हो गया, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - लैम्डा, 2 - लैम्डा -1। अब आपने इसको सॉल्व करा, विच इज इक्वल टू 2 × 4, 2 × 4, 2 -2 लैम्डा, फिर आता है -2 लैम्डा, फिर आता है -लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो आपको कुछ ऐसा एक चीज मिल जाएगी, स्क्वायर -4 लैम्डा +3। मतलब ये क्या हो गया, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। इसको मैं हटा देती हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, ओके। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने इक्वेशन बना ली, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या हुआ, आपको ये इक्वेशन मिल गई, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गई। अब क्या होगा कि आप इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व कैसे करा जाता है, तो अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सीख लो। -लैम्डा, 4 लैम्डा +3। अब आपको ये जो 4 दिख रहा है, इसको हमको तोड़ के लिखना है, जैसे वो इससे भी फॉर्मूला आ जाए, इससे भी फॉर्मूला आ जाए। प्रैक्टिस से आएगा, घबराना मत, पहले बता रही हूँ। लैम्डा को हम -4 को कैसे लिख सकते हैं, -लैम्डा -3 लैम्डा +3। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना -4 लैम्डा हो गया। लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर अपन कॉमन लेंगे, लैम्डा लैम्डा में क्या कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर। ठीक है, मेरे हिसाब से इधर प्लस लैम्डा है। एक 2 मिनट, एक बार 2 मिनट, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर अपन ने लिया कॉमन, लैम्डा स्क्वायर माइनस रख लो, इधर अपन ने लिया लैम्डा +3 लैम्डा। ठीक है, +3, इधर अपन ने लिया लैम्डा, लैम्डा -1, फिर इधर आ जाएगा, इसमें आप ले लो -3 लैम्डा +-3। ठीक है, फिर अपन को मिल गया लैम्डा -1 एक फैक्टर, और ये दूसरा फैक्टर अपन को मिल गया लैम्डा -3 का। तो इधर आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अब इसको कैसे करोगे, लैम्डा -3 = 0, तो लैम्डा = 3, फिर लैम्डा -1, तो अपनी लैम्डा की कितनी आ गई, 2 वैल्यू अपनी लैम्डा की आ गई। ठीक है, ये तो अपन ने ये लैम्डा क्या था अपना इगन वैल्यू, ये क्या था अपना इगन वैल्यू। तो अपन ने क्या निकाली, इगन वैल्यू निकाली। तो आपको इगन वेक्टर निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आएगा इगन वेक्टर, अपन हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए अपन क्या लगाएंगे, इगन वेक्टर इगन वैल्यू निकालेंगे। तो ये अपने स्टार्टिंग का फॉर्मूला था। तो अपनी जो मैट्रिक्स दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एक बार आप ऊपर देखो मैट्रिक्स कितनी है, आपको मैट्रिक्स ज़्यादा है। अच्छा, फिर मैंने सॉल्व करा, अपनी मैट्रिक्स कितनी थी, अपनी मैट्रिक्स 2 1 1 2। अपनी मैट्रिक्स थी 2 1 1 2 -3, तो यहाँ पर हो गया 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करो, 2 1 1 2 -3 1 3 0 0 3। अब एक बार इसको करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 -3 -1 1 0 1 1 और 2 -3 -1। तो ये अपन को एक इक्वेशन, इसको आप दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स वाई। तो जो अपन ने सीखा था, जब अपन दो वेक्टरों को प्लस कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था, ये ए बी सी डी है, ये पी क्यू आर एस है। तो अपन ने बोला था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 1 3 3 के कॉन्सेप्ट से, जो अपन ने करा था 1 2 3 के कॉन्सेप्ट से। तो वैसे यहाँ पर आके दो इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप सॉल्व करो तो एक बार देखो, -x, ठीक है, फिर आ जाएगा +y = 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉलम एक ही है, तो बहुत सिंपल है इसको करना। कॉलम एक है, x को आप डायरेक्टली इससे करो, या 1 को इससे करो, फिर y को इससे करो। अब दूसरा क्या है, फिर आ जाएगा अपना x -y = 0। तो अपने पास दो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, दो वैल्यू आ जाएगी, x = y। तो यहाँ पर x के पास क्या है, 1 है। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर 2x आता या 3y आता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 2। तो x की वैल्यू हो जाती, 3y की हो जाती। बट इसमें क्या है, कुछ भी नंबर नहीं है, तो इसको अपन 1 1 लिख देंगे। यहाँ पर अपने इगन वेक्टर कितने आ गए, 1 एंड 1। बिल्कुल सेम आप लैम्डा की 1 के लिए वैल्यू निकालोगे, 1 के लिए निकालनी तो और ज़्यादा ईजी है। तो आप बेसिकली इसकी 1 के लिए वैल्यू निकालोगे, फिर आपको इगन वेक्टर मिल जाएंगे 1 एंड -1। ठीक है, तो बेसिकली इसकी इक्वेशन बन गई x, डायरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, x + y = 0, फिर x + y = 0, सेम आपको सेम मिल रहा है। तो x = -y = 1, x के आगे y के आगे क्या है, माइनस का साइन है, =-1। तो ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो चुका है। 3D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ज़्यादा लोग उसको टफ बना देते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी से इसको बताती हूँ कैसे क्या हुआ। एक सिंगर है, वो गाने को रिकॉर्ड कर रहा है। तो पीछे से, जैसे मैं भी इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही है, या कोई ट्रैफिक जा रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए अपन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं, जिसमें जो मेरी मेन है, जो मेरी मेन वर्ड है, उसको मैं बोलूँगी स्ट्रेंथ, जिसको मैं बोलूँगी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो मेरी मेन डेटा है उसको इन्हांसमेंट मिले, और जो पीछे की नॉइस है, जो नॉइस रिडक्शन हो जाए, जो डेटा है जो अनवांटेड है, उसको मैं रिड्यूस कर दूँ, उसको मैं अलग कर दूँ। तो इसलिए अपन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं, जिसको ऐसा भी लिखा जाता है, ए अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। और मशीन लर्निंग के अंदर अगर आप कोई सा भी डेटा पे काम कर रहे हो, या कोई कोई भी आप चीज़ें कर रहे हो, तो मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर वो स्टोर होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या था, एक कंटेनर था। फिर यू क्या होती है, यू को अपन बोलते हैं लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर।
ये अपना आउटपुट होता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, या लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर भी इसको बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं राइट सिंगुलर वेक्टर। और ये डायरेक्शन ऑफ इनपुट, डायरेक्शन ऑफ इनपुट। और ये जो आपको जीटा टाइप जो दिख रहा है इसको जीटा भी बोलते हैं, ठीक है। और सिग्मा भी बोलते हैं, इसमें सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा भी बोलते हैं। तो ये होता है स्ट्रेंथ, कि आपकी बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोल रही हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि जो मेरा मेन कोर्स है, जो मैं मेन चीज चाहती हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, ना कि मेरे पंखे की या जो ट्रैफिक जा रहा है उसकी, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी स्ट्रेंथ। तो बेसिकली इसका सिस्टम जो एसपीडी है वो यही है कि एक सिंगर गाना गा रहा है, अपना पूरा गोल ये है कि अपन जो अनवांटेड चीजें हैं उसको हटा दे, इसलिए सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज होती है। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसको अपन मैन्युअली नहीं करेंगे, इसलिए अपन खोलेंगे अपना जुपिटर नोटबुक। अब जुपिटर के अंदर मैंने ये कोड लिख दिया। अगर आपको नहीं पता कि ये एनपी क्या है, ये एरे क्या है, तो मैंने एक नंपाई तरह का एक नंपाई एक लाइब्रेरी है जो ये सारे ऑपरेशन करती है, ठीक है। मैट्रिक्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन होंगे वो अपन नंपाई की तरफ से करेंगे। तो अपन ने पहले सबसे पहले इंपोर्ट करा नंपाई लाइब्रेरी को, फिर अपन ने ए नाम की एक मैट्रिक्स बनाई। इधर आपको दिख रहा है कि अपन ने ए नाम की एक मैट्रिक्स बना दी। तो एनपी डॉट एरे, अपन ने नंपाई को कैसे स्टोर करा, एज अ फॉर्म ऑफ एनपाई, मतलब अपन ने इसका एक निक नेम रख दिया। फिर यहाँ पर मैंने लिखा एरे, फिर एरे मैंने दे दिया 3113। एरे क्या दे दिया, 31313, मतलब 2 by 2 की ये अपना एरे है। फिर मैंने यूएसवीटी, यू क्या था मेरा, किसी को पता है यू क्या था, एस क्या था, वीटी क्या था। तो यूएसवीटी अपना वही फॉर्मूला है, ए इक्वल्स टू यू सिग्मा वीटी। तो यही है एस, अपन ने इसमें जो सिग्मा है एस से अपन ने डिनोट कर दिया, क्योंकि अपन इधर जीटा नहीं लिख सकते। इक्वल्स टू एम पी, फिर अपन ने LINALG.svd, ये अपन ने एक लिन एलेक एसवीडी, ये अपन ने एक LINLAG.svd जो है, ये इसको अपन बोलते हैं लीनियर एल्जेब्रा डॉट एसवीडी। तो लीनियर एल्जेब्रा को अपन नंपाई में शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं। तो अपन ने क्या करा, इसका लीनियर एल्जेब्रा NP.LINALG मतलब लीनियर एल्जेब्रा डॉट एसवीडी लगा दिया। इसकी लाइब्रेरी यूज करी, मतलब अपन को क्या लगाना है, इसका अपन को सिंगुलर वैल्यू निकालनी है। अपन को क्या निकालना है, अपन को इसके वेक्टर निकालने हैं यूएसवीटी के, कि सिंगुलर वैल्यू की वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी इस मैट्रिक्स के अंदर, फिर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आएगी, अपनी यू की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू क्या आएगी, वीटी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए अपन को लगाना पड़ेगा np.linalg.svd, अलग डॉट एसवीडी। फिर अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया ए, क्योंकि अपना एरे क्या है ए। ओके, तो जैसे अपन इसको रन करेंगे, लेट्स रन इट। ओके, तो अपन ने जब इसको रन करा तो अपनी जो यू की वैल्यू थी वो आपकी यू की वैल्यू ये आ गई। सिंगुलर वैल्यू जो आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो आ गई 4 2, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई 4 2। फिर वीटी की जो आपकी राइट सिंगुलर था उसकी वैल्यू आ गई कुछ ऐसी। तो बेसिकली काफी टफ कैलकुलेशन है, लेकिन देखो अपन ने सिर्फ 4-5 लाइन का कोड लिखा और ये कैलकुलेशन कितनी ज्यादा ईजी हो गई। तो मैं एक बार आपको वापस से समझा रही हूँ, एक और बार आप वापस से समझ लो एसवीडी क्या है। एसवीडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसके लिए अपन को नॉइस रिडक्शन करना है, या 3D भी अगर आप कोई गेम बना रहे हो तो उसमें आपको बेसिकली बहुत शार्पनेस पे ध्यान देना है, कि शार्पली आपकी तलवार चले कुछ भी चले। तो उसके लिए अपन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज करते हैं। मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो मैट्रिसेस में सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा पे काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसकी बहुत अलग अलग एप्लीकेशन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आपके कोई भी मैट्रिसेस है यू सिग्मा वीटी। तो यू क्या है, जो आपका लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर है, ठीक है, जो लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर है। ई क्या है, स्ट्रेंथ है। वीटी क्या है, आपका आउटपुट है या राइट सिंगुलर वैल्यू है। तो बेसिकली ये आपने सिंपली अपन ने नंपाई की एक लाइब्रेरी यूज करी। नंपाई की लाइब्रेरी में अपन ने ए दिया, ये लिखने का आर्ट है। आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लिखना भी आ जाएगा। फिर अपन ने एक एरे वाला इसमें यूज करा। फिर LINALG.svd, लिनालेक डॉट एसवीडी अपन ने ये एप्लीकेशन यूज करी, अपन ने ये एक मेथड यूज करा। फिर मेथड करके अपन ने ये जो भी कॉन्सेप्ट था वो अपन ने लगा दिया। राइट, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दो, और मैं लिंक के अंदर खान अकेडमी का एक आपको प्रैक्टिस नोट भी दे दूंगी, जो भी अपन ने सीखा आज आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खान अकेडमी पे जाके भी कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर।